everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर. अगर आप BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, किस टाइप का रजिस्टर बनाना है, कैसे अपने नोट्स को अरेंज करना है जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, एंड कैसे आपको नोट्स बनाने हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको. सो ये कुछ कॉमन से डाउट्स थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं. एंड या स्टार्ट करते हैं. सो देखो, अगर आप अपने BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में अभी जाने वाले हो तो नोट्स आपको बनाने हैं, मतलब मैंडेटरी है. क्यों बनाने हैं इसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ. क्योंकि देखो, अभी तक हमने क्या किया, हम अगर आप 12th में थे तो ठीक है आपने लिखा होगा थोड़ा बहुत, बट अगर आपने 1 साल का भी गैप लिया होगा बीच में तो आपने ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करी होगी. एंड BSc नर्सिंग में क्या है, आपको पढ़ना पड़ता है सब्जेक्टिव, लाइक आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है BSc नर्सिंग में. और अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको आदत नहीं रहेगी लिखने की. एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उतना जल्दी नहीं लिख पाओगे. आपको क्वेश्चन आएंगे बट आप उनको अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे. तो नोट्स बनाना ज़रूरी है ताकि आपको एक आदत रहे लिखने की. एंड नोट्स बनाने से क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिमाग में चली जाती हैं कि अच्छा ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा था या फिर ये टॉपिक भी मेरे कोर्स में है. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें रहती हैं. बाकी अगर आप नोट्स अच्छे से अरेंज करके बनाते हो तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साल भर नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम का जब टाइम आता है तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें. बट अगर आपके पास पहले से नोट्स रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो. और ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है. और जब एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस का भी इतना दिक्कत नहीं है. जो एग्ज़ाम दो दो एक साथ होते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम एक साथ दो दो बुक्स कैसे पढ़ेंगे. बट अगर आपके पास प्रॉपरली नोट्स होंगे तो आप नोट्स के थ्रू रिवाइज कर पाओगे. सो ये वाली चीज़ है कि आपको नोट्स इसलिए बनाने हैं. अब बात करते हैं कि आपको नोट्स किस तरीके की नोटबुक में बनाने हैं, किस तरीके का रजिस्टर लेना है. तो आप इस तरीके का रजिस्टर, ये जो मेरे पास है, ऐसे करें, ये इस तरीके का रजिस्टर आप फॉलो कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर के लिए. इतना मोटा ये रजिस्टर जो है वो 100 रुपये का है और ये कॉपी जो है वो 300 पेजेस की है. एंड ये जो है बिना रूलर वाला रजिस्टर है जिसमें लाइंस नहीं है. स्पाइरल मैं इसलिए लेने को बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप नॉर्मल अपना नोटबुक लोगे जो यहाँ से बंद रहता है तो वो क्या होता है, मोटे की वजह से फट जाता है. बट स्पाइरल फटता नहीं है. और इसमें अगर आपको पेजेस कम ज़्यादा करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हो. बट अगर आपका वैसा वाला नोटबुक रहेगा तो वो आप इतनी जल्दी उसको, लाइक पेजेस भी उसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे. और दूसरी चीज़ कि मतलब वो फट भी बहुत जल्दी जाएगा अगर मोटा रहेगा तो. और जैसे एनाटमी हो गया आपका, फिजियोलॉजी, उसके लिए आप इतना मोटा रजिस्टर ले लो. बट अगर आपको लग रहा है सोशियो साइको में आपको उतने नोट्स नहीं बनाने हैं तो उसके लिए आप ये थोड़ा सा पतला रजिस्टर ले सकते हो. बाकी हैं दोनों सेम ही. एंड प्राइजेस की बात करी जाए तो ये मोटा वाला रजिस्टर मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा है, बट ये पतला वाला थोड़ा महंगा पड़ा है. तो ये बात हो गई कि आपको नोट्स कैसी नोटबुक में बनाने हैं. उसके अलावा बात करी जाए बुक्स की, तो बुक्स के लिए मैंने अलग से बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेक कर सकते हैं या फिर BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है. सब्जेक्ट्स में एक बार फिर से बता दे रही हूँ, आपको एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, सोशियोलॉजी पढ़नी है, साइकोलॉजी पढ़नी है और नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है. उसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ना है जो कि है कम्युनिकेटिव इंग्लिश. इंटरनल सब्जेक्ट होता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता बट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता है बट कॉलेज में इसका एग्जाम होता है और इसके मार्क्स भी जाते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना रहेगा. अब सबसे मेन प्रॉब्लम किसकी आती है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, कि क्या हम इंग्लिश में मतलब वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा है, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं. तो मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें कवर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो आगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. बट अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ोगे ही नहीं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसे टाइम पे आपको दिक्कत होगी. क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ जिसने कभी पहले इंग्लिश मतलब पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं थी, बट नोट्स वगैरह सारे मेरे हिंदी में ही होते थे. फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ मैंने हिंदी में ही पढ़ा है. इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ी है. तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बस आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो CBSE स्टूडेंट होंगे आपके साथ में या फिर ICSE बोर्ड वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके साथ आपको कम्पीट करना है. तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है एंड आप नहीं कर पाओगे. अगर आप सीखोगे तो आप इजीली कर जाओगे, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज में देखो
इंग्लिश उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि आपकी स्किल्स, आपकी अंदर नॉलेज है या नहीं, आपको चीज़ें आती हैं या नहीं। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, तो आपको बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज पे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना पड़ेगा। बट ये है कि अगर आप सीखना चाहो तो उसको सीख सकते हो, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये, आप सीख सकते हो इजीली, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो देखो, नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे दो सबसे मेजर पॉइंट है। पहला कि आपके कॉलेज में अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं एंड आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत सुपरफिशियल पढ़ा रहे हैं या ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक पढ़ा रहे हैं, जैसा आपकी बुक में दिया है वैसा पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स को देख के नोट्स बना सकते हो। उससे भी इम्पॉर्टेंट, अगर आपको टीचर्स का समझ में आ रहा है तो आप उनको देख के नोट्स बना सकते हो। एंड दूसरी चीज़, आपके टीचर्स बहुत सुपरफिशियल पढ़ा रहे हैं, लाइक बस जैसे आधे घंटे का कोई टॉपिक है तो उसको वो 5 मिनट में ख़त्म करके चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बट वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि आप लिख पाओ एग्ज़ाम में, तो आपको खुद से भी नोट्स बनाने हैं। अब मेन ये है कि देखो, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो टीचर्स रहते हैं तो वो कॉपीज भी चेक करते हैं बच्चों की। हमारे साथ फर्स्ट ईयर में बहुत होता था, बट अब कोई नहीं पूछता कि तुमने कॉपी बनाई है नहीं बनाई है, तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें अब कोई नहीं पूछता। बट मे बी आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अगर ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपको कॉलेज वाले नोट्स बनाने हैं, बट अगर नहीं पूछी जाती हैं तो कॉलेज के लिए एक रफ नोटबुक बना लेना, जिसमें आप कॉलेज में जितना पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें लिखो। अब ये वाली चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हमारे सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो देखो, नंबर तो उसके भी जाते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है तो उस टाइम पे इंटरनल नंबर जो भेजे जाते हैं तो उसमें हमारे सेशनल नंबर भी काउंट होते हैं जो सेशनल एग्ज़ाम्स के होते हैं। बट क्या है कि अगर हम वो सेशनल एग्ज़ाम के लिए अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, और सेशनल एग्जाम में क्या होता है, जो टीचर्स क्लासेस में पढ़ाते हैं वही वो एग्जाम्स में देते हैं, तो अगर आपको वो सारी चीज़ें पता रहेंगी कि टीचर्स ने सेशनल मतलब क्लासेस में क्या पढ़ाया था, तो आप सेशनल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको कि आप वो नोट्स बनाओ जो वो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक रफ नोटबुक बना लेना आप कॉलेज के लिए, जिसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सको, जो एटलीस्ट आप टॉपिक्स उसमें लिख सको, आपको पता रहे कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ें पढ़ सको। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का बताऊँ मैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और सेशनल एग्ज़ाम दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो टॉपिक्स, जैसे हमारे कॉलेज में क्या है कि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं उतना कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आने लायक टॉपिक कौन सा है, वो वही देंगे जो उन्होंने पढ़ाया होगा। बट काफ़ी जगह पे टीचर्स बहुत दिमाग से लाइक पेपर बनाते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो वही देंगे। तो ये दोनों चीज़ें देखो अलग अलग हैं, मतलब डिफरेंट है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ रहे हो जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं दूर दूर तक नहीं पूछे जा रहे हैं, बट आप उनको सेशनल के लिए पढ़ रहे हो, बट अगर ऐसी है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी सेम टॉपिक पढ़ना है और सेशनल के भी सेम टॉपिक पढ़ना है, तो आपका टॉपिक वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, अगर टीचर्स नोटबुक चेक कर रहे हैं तो आपको बना लेनी है, अगर नहीं चेक कर रहे हैं तो एक रफ नोटबुक बना लो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लिखो, मतलब टॉपिक्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। बट आपको नोट्स ऐसी लैंग्वेज में बनाना है जो आपको समझ में है। जब आप खुद के लिए बना रहे हो तो आपको इस तरीके से लिखना है कि आपको समझ में आए। ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें लाइक कॉपी पे बहुत सुंदर दिखे या बहुत अच्छी लगे, बहुत सिस्टमेटिक वे में हो, बट अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, आपको उसी तरीके से बनाना है जैसे आपको समझ में आ रहे हैं। और जहाँ पे चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोनाउंसिएशन में भी टफ होती हैं या फिर उनका हिंदी मीनिंग याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें आप साथ साथ में मेंशन करते जाओ। और जैसे अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ते हो तो यूट्यूब पे भी मतलब बहुत सारे ऐसे फ्री वाले चैनल्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप उनसे देख के या तो नोट्स बना लो। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर आपको कॉलेज का भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो। एंड बैच देखो मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा बैच लेना सही रहेगा अपने बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अभी वही सेम चीज़ें यहाँ पे बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलरली बैच लेना चाहते हो तो बैच के लिए फिर आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, है ना। और नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं फर्स्ट ईयर में, ये वाली चीज़ मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, इसी वीडियो में मैं 4-5 बार बोल चुकी हूँ, ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, देखो बहुत सारे बच्चों को ना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर अभी से डर स्टार्ट हो गया है, इवन अभी वो कॉलेज में भी नहीं पहुँचे हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अभी जितना टाइम है 7 से 8 दिन बचे हैं आपके कॉलेज जाने में, तो इस टाइम में जितना आप अच्छे से घर पे हो ना, घर को एंजॉय करो, क्योंकि जब आप दूसरी सिटी में जाओगे बहुत मिस करने वाले हो अपने घर को। तो घर को एंजॉय करो, जहाँ पे चीज़ें लाइक ऐसी है जो आपको लग रहा है कि नहीं मिल नहीं पाएंगे बाद में, कोई दोस्त है या फिर किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है तो आप वो भी जा सकते हो, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद आपको सच में उतना टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी अपने घर को एंजॉय करो। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको
सब्जेक्ट से जब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लाइक 1 या 2 महीने बाद वो लोग सेशनल रखेंगे, फिर 1 या 2 महीने बाद दूसरे सेशनल होंगे, फिर मे बी आपके कॉलेज में पीयू कराया जाएगा, मतलब प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। तो टोटल आपके 3 एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने होंगे। तो जब पहले से आप 3 एग्ज़ाम्स दे चुके होगे, आप लिख चुके होगे 3 पेपर, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है अपनी कॉपी पे। क्योंकि जब आपके टीचर्स कॉपी चेक करेंगे तो एटलीस्ट वो आपको इतना तो बताएंगे कि आपको यहाँ पे मिस्टेक करी है, आपने ये टॉपिक आपको ऐसे नहीं लिखना था, या फिर इस आंसर को आप और ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते थे। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अभी पहले तो पैनिक करना बंद करो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्या होगा। अभी पूरे 6 महीने हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका लास्ट में होगा जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसी ड्यूरेशन में आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए अभी से परेशान नहीं होना है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए क्या करना है। अभी प्रिपेयर रहो, थोड़ा सा एक्साइटेड रहो कॉलेज जाने के लिए। अभी एक्साइटमेंट एकदम ख़त्म मत करो कि हाय सिलेबस होगा, इंग्लिश में होगा, आप क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अभी थोड़ा खुश रहो, जब तक घर पे हो अच्छे से एंजॉय करो। उसके बाद जब कॉलेज जाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आएंगी चीज़ें। जहाँ पे कुछ भी समझ में आपको नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है यूट्यूब पे बहुत टाइम लग रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट मैं पर्सनली खुद ही रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपको सारे रिप्लाईज मतलब मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा मे बी कभी कभी वेट करना पड़ सकता है। बट अभी इस टाइम पे करोगे तो अभी तो लाइक एग्जाम्स वगैरह मेरे हो चुके हैं, तो ईजिली आपको मतलब रिप्लाई मिल जाएगा। तो यही है कि आपको सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है। लाइक अगर आप नोट्स बना रहे हो तो खुद से बनाने हैं। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट जो बच रहा था, नॉर्सेट। तो देखो फर्स्ट ईयर में मैं यूजुअली किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करो। नर्सिंग में आपको 4 साल मिलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो आप अपने फर्स्ट ईयर को अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। धीरे धीरे जब आप इस प्रेशर में एडजस्ट करना सीख जाओगे तो आपके दोस्त भी बनेंगे, तो आप थोड़ी मस्ती भी करोगे, और करनी भी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप लाइक इन्जॉय नहीं कर पा रहे तो फिर आप कब करोगे। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट थोड़े इजी हैं, बट एनाटॉमी को छोड़ के बाकी सब तो मुझे इजी लगता है, एनाटॉमी थोड़ा लाइक टफ लगता है मुझे। तो उसके थ्रू आपको होके जाना है। एंड उसके बाद तो सब्जेक्ट और भी टफ है, लाइक आपका AHN हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, तो ये सारे टफ वाले सब्जेक्ट्स भी आएंगे। तो उस टाइम पे आपको लाइक ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी, बट फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से एंजॉय करो। एंड देखो, नॉर्सेट का मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ फर्स्ट ईयर में, क्योंकि लाइक आपको 4 साल हैं आपके पास, एंड अगर आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दोगे तो चौथे साल आने तक आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये वाली चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप फ्रस्ट्रेट हो। आप पहले फर्स्ट ईयर में अच्छे से एंजॉय करो, बट ये है कि पढ़ो डेली। ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो अब कॉलेज लाइफ शुरू हो गई तो अब कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आओ, जब कॉलेज में आओगे तो डेली, जब कुछ भी नहीं मन कर रहा है तो डेली 1 घंटा तो आपको पढ़ना ही है। बट अगर आपके कॉलेज में काफ़ी अच्छे से काम दिया जा रहा है, लाइक काम देने का मतलब काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पे, तो आपको डेली 3 से 4 भी नहीं, सिर्फ 3 घंटे या 2.5 घंटे इतना सफिशियंट है फर्स्ट ईयर्स के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप डेली 3 घंटे भी पढ़ोगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। बट अगर आप डेली 1 घंटा भी दोगे तो ऐसा रहेगा कि आपको चीज़ें पता रहेंगी, बस एग्जाम्स आएंगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप डेली 3 घंटा पढ़ रहे हो तो ये मोर देन इनफ है फर्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि कॉलेज में भी आपके पास काफ़ी लाइक काम रहता है, असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एंड फर्स्ट ईयर्स के लिए तो अलग से ही थोड़ा ट्रीटमेंट भी रहता है। तो यही वाली चीज़ें हैं, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप थोड़े एक्साइटेड रहो, आपको कॉलेज जाना है एंड काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है अभी कॉलेज में, बहुत सारी मस्ती भी करनी है। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी हैं। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, एंड इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, सिर्फ वो लोग जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। लोग चलाते हैं तो लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, बाकी जो लोग नहीं चलाते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। एंड ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।